क्या आपने कभी सोचा है, गंगा में धोए गए सारे पाप आखिर जाते कहाँ हैं? हिमालय की पवित्र वादियों में बहती गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। लोग दूर दूर से आते हैं अपने पापों को धोने के लिए, अपने मन को शुद्ध करने के लिए। लेकिन एक दिन एक साधु के मन में गहरा प्रश्न उठा, अगर हर कोई अपने पाप गंगा में धोता है तो क्या गंगा माता स्वयं पापी नहीं हो जाती? इस प्रश्न ने उस साधु को भीतर तक झकझोर दिया और उत्तर की खोज में उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या इतनी गहरी थी कि स्वयं महादेव प्रकट हो गए। भगवान शिव ने शांत मुस्कान के साथ साधु से कहा, इस प्रश्न का उत्तर गंगा स्वयं देंगी। तभी गंगा माता प्रकट हुई। उनकी धारा में दिव्यता बह रही थी। उन्होंने करुणा भरे स्वर में कहा, मैं इन सभी पापों को लेकर समुद्र में समर्पित कर देती हूँ, इसलिए मैं पापी नहीं होती। साधु और महादेव फिर समुद्र के पास पहुंचे। समुद्र देव ने गर्जना करते हुए कहा, मैं उन पापों को भाप में बदल देता हूँ और उन्हें बादलों में परिवर्तित कर देता हूँ। फिर वे बादलों के पास पहुंचे। बादल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं उन पापों को वर्षा बनाकर फिर से धरती पर भेज देता हूँ। वही वर्षा अन्न बनती है और वही अन्न जब मनुष्य ग्रहण करता है तो उसकी सोच, उसकी मानसिकता उसी अन्न के अनुसार बन जाती है। इसलिए कहा गया है, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। पाप कहीं बाहर नहीं जाते, वे हमारे कर्मों में, हमारी सोच में, हमारे जीवन में बार बार लौट आते हैं। तो अगली बार जब आप गंगा में स्नान करें या अन्न का एक दाना भी ग्रहण करें तो याद रखिए, आप सिर्फ अपने शरीर को नहीं बल्कि अपने भाग्य और अपने मन को भी गढ़ रहे हैं। For more videos, subscribe to our channel and press the bell icon.